टेल ऑफ गेंजी का मुख्तलिफ नज़रियात की रोशनी में मुख्तसर जायज़ा। निसाई तनकीद। गेंजी की दुनिया बज़ाहिर मर्दाना बालादस्ती पर मबनी है, मगर मोरासाकी बतौर ख़ातून मुसन्निफ़ा इस निज़ाम के अंदर रहकर ख़वातीन के तजर्बात, दुख और मुज़ाहमत को वाज़े करती हैं। किरदार मोरासाकी, ओबासा, ओकफोनो वग़ैरह न सिर्फ जज्बाती पेचीदगी रखती हैं, बल्कि मर्दाना ख्वाहिशात की नज़र होने के बावजूद अपनी बातनी खुदी को कायम रखती है। गेंजी की महब्बतें दरहकीकत ख़वातीन की तख़फ़ीफ़ और मलकियत के अमल की नुमाइंदगी करती हैं, जिस पर मुसन्निफ़ा तनक़ीद करती दिखाई देती है। नावल के आखिर पर ख़वातीन की खामोशी, पसपाई और तन्हाई दरअसल सिनफ़ी शनाख्त की गहरी अलामतें हैं। नफ्सियाती तनक़ीद। फ्राइडियन तनक़ीद के मुताबिक गेंजी का किरदार एडिपस कम्प्लेक्स से शदीद मुतासिर है। गेंजी का अपनी सौतेली माँ फ़ौजीत सोबो से इश्क लाशऊरी तौर पर माँ की तलाश है। बाद में वो एक नौम्र लड़की मोरासाकी को इसलिए अपनाता है कि वो फ़ौजीत सोबो से मुशाबे है। गेंजी की ख्वाहिशात, हसरत, नदामत सब लाशऊरी मुहर्रिकात का नतीजा है। योंग के नज़रिए के मुताबिक भी गेंजी इनफिरादी नफस और साया के दरमियान कशमकश में मुब्तला है, जो रूहानी अधूरे पेन की अलामत है। माबाद जदीद तनक़ीद। माबाद जदीदियत के तहत दी टेल ऑफ गेंजी को गैर खत्ती बयानिए इबहाम और बैन अलमतनियत की बुनियाद पर परखा जा सकता है। गेंजी की महब्बतें, वाक़यात और ज़िंदगी एक जामे इख्तिताम की तरफ नहीं जाती, बल्कि अधूरे पेन पर ख़त्म होती है, जो माबाद जदीद बयानिए का वस्फ़ है। मत में कसरत मानी और इखलाक़ी इबहाम इसे एक माबाद जदीद तख्लीक़ के करीब कर देता है। खुद नावल के आखिरी अबवाब, खुसूसन उइगेमा, गेंजी की मौत के बाद की दुनिया दिखाते हैं, जो रिवायती हीरो बयानिए से इन्हिराफ है। वजूदी फ़लसफ़ा। दी टेल ऑफ गेंजी का हर मरकज़ी किरदार, खुसूसन गेंजी और बाद अज़ां काओरू, ज़िंदगी की मनवियत के बहरान में मुब्तला नज़र आता है। गेंजी की तमाम महब्बतें और ताल्लुकात बिलाखिर तन्हाई और अफसरुदगी में बदल जाते हैं। वो जिस औरत को पाने की कोशिश करता है, वो तो छन जाती है, अधूरी रह जाती है। इसके वजूद की तलाश दरअसल दायमी हसन, मुकम्मल ताल्लुक़ और रूहानी सुकून की जस्तजू है, मगर वो कभी हासिल नहीं होता, और यही लाहासिल तलाश नावल को एक वजूदी अलमिया बना देती है। यूं हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि दी टेल ऑफ गेंजी एक ऐसा अदबी मतनी निज़ाम है जो कसीर जहती तनक़ीदी तशरीहात की गुंजाइश रखता है। साख्तियाती तनक़ीद। साख्तियात के मुताबिक हर अदबी मतन एक निज़ाम में जड़ा हुआ होता है, जहाँ ज़ुबान, निशानात और मानी की साख्त अहम होती है। दी टेल ऑफ गेंजी में मानवी साख्त, शाही दरबार की रस्मियात, सिनफ़ी दर्जाबंदी और समाजी अक़दार के गिर्द घूमती है। हर किरदार, खुसूसन ख़वातीन, मख़सूस सक़ाफ़ती कोड की नुमाइंदगी करता है, जैसे फ़ौजीत सोबो, मोरासाकी, ओकफोनो। गेंजी भी एक ऐसा इस्तिआरा है जिसके ज़रिए मर्दाना शनाख्त, समाजी हैसियत और दरबारी अखलाकियात की तश्कील होती है। मत में दोहराए जाने वाले बयानियती सांचे जैसे महब्बत, महरूमी, नदामत, साख्तियाती तज़्ज़िये के लिए कलीदी अहमियत रखते हैं। यूं हम देखते हैं कि ये नावल 1000 साल कदीम होने के बावजूद भी आज के तनक़ीदी मेयारात पर पूरा उतरता है। टेल ऑफ गेंजी के मुतालिक चंद मशहूर अदबी नक्कादों की आरा। ज़ैल में चंद मशहूर अदबी नाक़दीन की आरा पेश की जा रही है, जो इस नावल की फ़िक्री, जमालियाती और तकनीकी अज़मत को उजागर करती है। मरूफ मुतरजिम व जापानी अदब के नक्काद एडवर्ड साइडन स्टिकर ने दी टेल ऑफ गेंजी का अंग्रेज़ी तर्जुमा किया और उसे नफ्सियाती बसीरत की हामिल कदीम तरीन तख्लीक करार दिया। उनके मुताबिक ये नावल एक सकाफ़ती और अदबी मौजज़ा है, जिसमें दरबारी ज़िंदगी, इंसानी रिश्ते और नफ्सियाती कैफियत को नादिर उसलूब में पेश किया गया है। उनके नज़दीक मोरासाकी ने फ़िक्शन के बयानियती आर्ट को सदियों पहले ही कमाल तक पहुँचा दिया था। मग़रिबी अदबियात के मुमताज़ नक्काद हेराल्ड ब्लूम ने इस नावल को शायराना अलामतों, जज्बाती तहदारी और दाखिली शऊर के इजहार की एक शानदार मिसाल करार दिया। उनके मुताबिक ये नावल शेक्सपियर और सर्वुंतीस की रवायात से पहले एक नफ्सियाती और फ़िक्री तजुर्बे की पेशगोई है। ब्लूम का कहना था कि मोरासाकी ने इंसानी सूरत हाल को इस तरह बयान किया है जो जदीद अदब से भी कहीं आला है। निसाई तनक़ीद की मरूफ स्कॉलर जून मीहिरू के मुताबिक दी टेल ऑफ गेंजी निसाई शऊर का पहला बयानिया है, जो एक औरत ने मर्दाना दुनिया को नरमी से चैलेंज करते हुए लिखा। उनके मुताबिक मोरासाकी ने गेंजी के ज़रिए मर्दों की जज्बाती बेसमती और औरतों की खामोश जिदोजहद को फ़नी नज़ाकत से पेश किया है। इनके नज़दीक हर निस्वानी किरदार एक मुनफरिद शूरी अलामत रखता है।
जापान के मुमताज़ नावल निगार और नक्काद यूकियो मशीमा ने कहा कि ये नावल जापानी जमालियात का आली तरीन इजहार है। उनके मुताबिक नावल में जमालियात का तसव्वुर, वक्त का गुज़र और इंसानी ख्वाहिश की नापायदारी को निहायत गहराई से बयान किया गया है। उन्होंने इस नावल को जापानी रूह की एक मुकम्मल तस्वीर करार दिया। सकाफती तारीख की माहिर बारबरा रचेज़न के मुताबिक ये नावल न सिर्फ अदब बल्कि जापानी सकाफत, लिबास, मौसीकी, आदाब और फ़नून लतीफ़ा का एक मुकम्मल इंसाइक्लोपीडिया है। वो इसे जापानी तहज़ीबी शऊर की ज़िंदा तारीख़ करार देती है। डिटेल ऑफ गेंजी पर दुनिया के मुख्तलिफ तनकीद निगारों की आरा इस बात की दलील है कि यह नावल सिर्फ एक रूमानी दास्तान नहीं बल्कि एक आलमी अदबी तजर्बा है जिसे नफ्सियात, निस्वानी शऊर, सकाफती बयानिया और सख्तियाती अज़मत के तनाजुर में परखा जा सकता है। ये नावल अदब, तारीख़ और इंसानी शऊर का ऐसा संगम है जो 1000 साल गुजरने के बाद भी पूरे मानी के साथ जिंदा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस इनायत पर हम आपके बेहद ममनून होंगे।